जेन ऑस्टेन द्वारा लिखित प्राइड एंड प्रेजुडिस, गौरव और पूर्वाग्रह, अंग्रेजी साहित्य का एक कालजयी उपन्यास है जिसे पहली बार 1813 में प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास न केवल प्रेम की कहानी है, बल्कि समाज, वर्ग, स्त्री पुरुष संबंधों, विवाह की राजनीति और मानवीय मनोवृत्तियों की गहन पड़ताल भी है। इस रचना में ऑस्टेन ने गहन व्यंग्यात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और जीवंत संवादों के माध्यम से 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड के मध्यम वर्गीय समाज का सजीव चित्रण किया है। कथा वस्तु का सारांश। उपन्यास की कहानी एलिजाबेथ बेनेट और विलियम डार्सी के बीच की प्रेम कथा है, जो कई गलतफहमियों, सामाजिक अपेक्षाओं और आंतरिक बदलावों से होकर गुजरती है। एलिजाबेथ 5 बहनों में से दूसरी है और एक चतुर, आत्मनिर्भर, तर्कशील युवती है। वहीं श्री डार्सी एक संभ्रांत और धनी युवक है जो प्रारंभ में घमंडी प्रतीत होते हैं। जब श्री डार्सी एलिजाबेथ से मिलते हैं तो उनका व्यवहार अहंकारी लगता है। एलिजाबेथ भी उन्हें उनकी पहली छवि के आधार पर आंकती है। दोनों एक दूसरे के बारे में पूर्वाग्रह रखते हैं। धीरे धीरे जब दोनों को सच्चाई समझ में आती है और वे अपने भीतर झांकते हैं, तो वे न केवल एक दूसरे को समझते हैं, बल्कि खुद में भी बदलाव लाते हैं। यही यात्रा इस उपन्यास का मूल है, अपने गौरव, प्राइड और पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस को पार करते हुए आत्मबोध और प्रेम की ओर बढ़ना। मुख्य पात्रों का विश्लेषण है। एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ इस उपन्यास की नायिका है। वे बुद्धिमान, आत्माभिमानी और स्पष्टवादी है। वे उस समय की परंपरागत स्त्री छवि को चुनौती देती है। विवाह को केवल सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के माध्यम के रूप में देखने के बजाय वह सच्चे प्रेम और समानता की तलाश करती है। उनका आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। 2. श्री डार्सी। डार्सी शुरुआत में घमंडी, असामाजिक और रूठा प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पाठकों को उनके भीतर छिपी भावुकता, ईमानदारी और करुणा का अनुभव होता है। वे एलिजाबेथ के सामने झुकते हैं, आत्ममंथन करते हैं और अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, जो उनकी सच्ची महानता को दर्शाता है। 3. श्रीमती बेनेट। एलिजाबेथ की मां श्रीमती बेनेट एक घबराई हुई, सती और विवाह के प्रति जुनूनी महिला है, जो केवल अपनी बेटियों के विवाह के लिए चिंतित रहती है। उनके चरित्र के माध्यम से ऑस्टेन ने सामाजिक दबावों और माओ की चिंताओं को व्यंग्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। 4. श्री बेनेट। वे एक शांत, व्यंग्यात्मक और बौद्धिक व्यक्ति है जो पारिवारिक मामलों में कम ही रुचि लेते हैं। उनका व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण कभी कभी गैर जिम्मेदारी में बदल जाता है। 5. मिस्टर कॉलिंस, मिस्टर विकेम और चार्लोट लुकास। ये पात्र उपन्यास के सामाजिक और नैतिक जटिलताओं को दर्शाने में सहायक है। मिस्टर कॉलिंस एक मूर्ख और आत्ममुख पादरी है जो वर्ग संरचना के पोषक है। मिस्टर विकेम एक धोखेबाज है जो अपनी सच्चाई छुपाकर एलिजाबेथ को भ्रमित करते हैं। चार्लोट व्यावहारिक स्त्री है जो प्रेम की अपेक्षा सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। प्रमुख विषय वस्तु, थीम्स। 1. वर्ग और सामाजिक स्थिति। उपन्यास इंग्लैंड के सामाजिक वर्गों और विवाह के साथ जुड़ी आर्थिक तथा सामाजिक गणनाओं को दर्शाता है। एलिजाबेथ और डार्सी का संबंध इन वर्गीय सीमाओं को पार करता है। डार्सी का उच्च वर्गीय गौरव और एलिजाबेथ का मध्यवर्गीय आत्मसम्मान टकराते हैं। 2. विवाह और प्रेम। इस उपन्यास में विभिन्न प्रकार के विवाह दर्शाए गए हैं। प्रेम आधारित एलिजाबेथ डार्सी, व्यावसायिक चार्लोट कॉलिंस और आत्मस्वार्थ पर आधारित लीडिया विकेम। ऑस्टेन ने इन उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाया कि विवाह को केवल सामाजिक सुरक्षा के रूप में देखना गलत है। 3. आत्मज्ञान और परिवर्तन। एलिजाबेथ और डार्सी दोनों पात्र आत्ममंथन करते हैं और अपने पूर्वाग्रहों तथा दोषों को स्वीकारते हैं। यह विषय आत्मविकास और आंतरिक परिपक्वता की ओर संकेत करता है। 4.
स्त्री की स्थिति और स्वतंत्रता। एलिजाबेथ जैसे चरित्र उस समय की स्त्री की पारंपरिक भूमिका को चुनौती देते हैं। वे केवल सुंदर, आज्ञाकारी पत्नी बनने के लिए नहीं बनी है। वे अपनी सोच, निर्णय और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। 5. व्यंग्य और सामाजिक आलोचना। ऑस्टेन का लेखन तीखे व्यंग्य से भरा है, जो समाज के दोहरे मानदंड, पाखंड और दिखावटीपन की आलोचना करता है। चाहे वह श्रीमती बेनेट की चिंताएं हो या मिस्टर कॉलिंस की चापलूसी, हर पात्र में एक सामाजिक संदेश छिपा है। प्रतीकात्मकता और शैली। जेन ऑस्टेन का लेखन सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि और संवादों पर आधारित है। उन्होंने बड़ी घटनाओं की बजाय छोटी छोटी बातचीतों और घरेलू दृश्यों के माध्यम से समाज और व्यक्ति की परतों को खोला। उनका व्यंग्य परिपक्व, तर्कपूर्ण और विनोदी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस का शीर्षक ही प्रतीकात्मक है। यह न केवल पात्रों की मानसिकता बल्कि समाज की संरचना को भी दर्शाता है। सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ। यह उपन्यास उस समय लिखा गया था जब इंग्लैंड में महिलाओं की स्थिति सीमित थी। स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता, उत्तराधिकार के नियम जैसे कि बेनेट परिवार की संपत्ति कॉलिंस को मिलना और विवाह की अनिवार्यता सभी सामाजिक यथार्थ को दर्शाते हैं। ऑस्टेन ने इस सामाजिक व्यवस्था की आलोचना बिना क्रांति के, पर व्यंग्य, बुद्धिमत्ता और कहानी के माध्यम से की। साहित्यिक महत्व। प्राइड एंड प्रेजुडिस को अंग्रेजी उपन्यास के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है। यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें महिला केंद्रित दृष्टिकोण के साथ साथ सामाजिक आलोचना, रोमांस और आत्म परिवर्तन का सुंदर समन्वय है।